बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की मेरी रेसिपी है आलू की देगी बिरयानी, जो कि देग में बनाई जाती है, लेकिन हम घर में छोटे पैमाने पर थोड़ी मिकदार में किस तरह से देगी बिरयानी बना सकते हैं और जायका भी बिल्कुल ऑथेंटिक देगी बिरयानी का होगा और इसकी लुक भी देगी बिरयानी से बिल्कुल कम नहीं है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अगर आप मेरी ये बिरयानी बनाएंगे तो कोई बिगनर भी बहुत ईजिली देगी बिरयानी घर में बना सकता है। तो आइए टाइम को वेस्ट किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। तो जनाब यहाँ पे रखे हुए हैं सारे इंग्रेडिएंट्स जो कि मैं यूज़ करूँगी बिरयानी में। यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं, उनको इस तरह से मैंने काट लिया है। आप जो साइज़ चाहें आप हाफ़ कर लीजिए या 4 पीसेस कर लीजिए। यहाँ पे मैंने 3 छोटी साइज़ की प्याज ले ली थी, आप चाहें तो एक बड़े साइज़ की भी ले सकते हैं या 2 दरमियाने साइज़ की भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं जो कि हम मसाले में ही ऐड करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला लिया है जो कि हम बघार में यूज़ करेंगे। ज़ीरा मैंने अलहदा रखा है, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा है। 2 मैंने बे लीव्स ले लिए हैं, तेज़पत्ता। यहाँ पे मैंने 15 से 20 काली मिर्च ले ली हैं, 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी की स्टिक ले ली थी जिसको मैंने हाफ़ कर लिया है और 1.5 तकरीबन बादियान के फूल हैं, 1 साबुत है और 1 आधा है। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर छोटे बाग काट लिए हैं। ये 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और यहाँ पे मैंने थोड़े खुश्क मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे बिरयानी का पाउडर लिया है, बिरयानी मसाला लिया है। क्योंकि हम आलू की बिरयानी बना रहे हैं इसलिए मैं बिरयानी का मसाला लाजमी इस्तेमाल करती हूँ इसमें। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, जबकि मैं अगर कोई भी किस्म के गोश्त की बिरयानी बनाऊँ तो उसमें मैं रेडीमेड मसाले कभी भी इस्तेमाल नहीं करती। आप किसी भी ब्रांड का ले लीजिए। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब लाल मिर्चें ली हैं। ये है हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला, 1 टीस्पून यहाँ पे नमक लिया है मैंने, हाफ़ टी स्पून ही हल्दी ली है मैंने और हाफ़ टी स्पून ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं। आप चाहें तो मिर्चें अपने हिसाब से थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये मिर्चें बिल्कुल बैलेंस हैं। अगर इससे ज़्यादा आप रखेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। हाफ़ टी स्पून हम केवड़ा एसेंस यूज़ करेंगे। ये 1 पाव के करीब दही है। ये 2 टमाटर हैं जो कि मैंने काट लिए हैं गोलाई में। धनिया आप अपने हिसाब से लीजिएगा, मैंने आधी गड्डी धनिया और पुदीना लिए हैं। 10 से 12 हरी मिर्चें हैं और यहाँ पे ये देखिए कुटा हुआ धनिया और कुटी हुई मिर्चें हैं। ये मैंने जगह छोड़ी हुई है, ब्राउन करके प्याज यहाँ पे रख लूँगी और तय का मसाला हमारा फिर रेडी हो जाएगा। हम यहाँ पे बना रहे हैं आधा किलो चावल की बिरयानी, आधा किलो ही मैंने आलू लिए हैं। 1 कप भर के मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है और जो प्याज मैंने काटी थी वो मैंने इसमें डाल दी है। ब्राउन करके हम प्याज को निकाल लेंगे। जब तक प्याज हमारी ब्राउन हो रही है हम आलू जो हमने आधा किलो लिए थे उन पर मैं जर्दे का रंग डाल के उनको मिक्स कर लूँगी। प्याज हमारी ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुकी है, अब मैं इसको निकाल लूँगी। प्याज निकालने के बाद उसी तेल में मैं आलूओं को शामिल करके आलूओं को फ्राई करके निकाल लूँगी। आलू निकालने के बाद उसी तेल में मैं ये गरम मसाला सारा शामिल कर दूँगी। ज़ीरा मैंने पहले नहीं डाला है, पहले ये थोड़ा सा सिज़ल कर जाए तो फिर मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी। अब मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर दूँगी। ज़ीरा सिज़ल करेगा तो फिर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी। ये देखें थोड़ा सा ज़ीरा जो है वो सिज़ल होना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा अदरक लहसुन को हम भून लेंगे। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं हाथ के हाथ इसमें डाल दूंगी तमाम वो खुश्क मसाले जो कि हमने निकाल के रखे हुए थे। ये तमाम खुश्क मसाले मैं इसमें शामिल कर दूंगी और हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, मसाले हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से पक रहे हैं। अब इस स्टेज पर मैं इसमें 5 टीस्पून के करीब दही शामिल कर दूंगी, जो कि 1 पाव मैंने दही लेके रखा हुआ था। दही शामिल करके हम इसको चला लेंगे ताकि दही की लुम्स ना बने। अब हम इसमें डाल देंगे जो हरी मिर्चें मैंने 3 ली थी उनको मैंने हाफ़ कट करके इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको डाल के भी मैं अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी और मैं इनमें शामिल कर दूँगी ये मैंने जो फ्राई करके रखे हुए थे आलू वो इसमें डालने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद अच्छे तरीके से हम इसको ढक के थोड़ी देर के लिए रख देंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए दम पे।
ये देखिए व्यूअर्स, 5 से 7 मिनट बाद हमने आलूओं को चेक कर लिया है ताकि मसाला नीचे ना लगे। हमें आलूओं को टोटल नहीं गलाना है, हमें आलूओं को तकरीबन 60% तक डन करना है। और थोड़े से आलू जो है वो फ्राई करने में गल गए थे और थोड़े से ये 5 से 7 मिनट रखने के बाद थोड़े बहुत गल गए हैं। अभी मुकम्मल तौर पर आलू नहीं गले हैं, बाकी आलू दम पे गल जाएंगे। और इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आप टोटल गले हुए आलू डालेंगे तो फिर आलू के टूटने का डर होता है। आप थोड़े से कच्चे रखें आलू ताकि दम पे आलू गल जाएं। अब यहाँ पे मैंने रख दिया है एक बड़ी देगची में पानी। इस पानी में मैं शामिल कर दूंगी एक तेज़पत्ता, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा और 4-5 लौंगे, 4-5 काली मिर्चें और ये हाफ़ टी स्पून में इसमें डाल दूंगी ज़ीरा। अब मैं इस पानी में 3 टीस्पून के करीब नमक शामिल कर दूंगी। हाफ़ केजी के हिसाब से ये मेरा आजमाया हुआ नमक है, आप अपने हिसाब से नमक डाल सकते हैं। मैं थोड़ा लाइट नमक यूज़ करती हूँ तो इस वजह से मैं 3 टीस्पून नमक शामिल करती हूँ दम के पानी में, जिसमें हम चावलों को पसाएंगे। जो प्याज मैंने ब्राउन की थी उसमें से मैंने आधी प्याज निकाल ली है, उसको मैं हाथ से इस तरह से चूरा करने के बाद आलूओं के मसाले में डाल दूंगी, जिसे आप आलूओं का कोरमा भी कह सकते हैं। उसमें शामिल करने के बाद मैं इसको मिक्स करके इसको ढक के एक साइड पे रख दूंगी। बस ये अब तह लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखें पानी में जोश आ चुका है। ये सेला चावल मैं आधा किलो इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिए थे। 2 घंटे भिगोने के बाद मैंने अब ये चावल इसमें शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसको 1 कनी तक पकाऊंगी। चावलों में जोश आने के बाद चावलों की आंच को थोड़ा सा धीमा कर दिएगा और उसको पकने दीजिएगा। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और ये चावल हमारे परफेक्टली डन हो चुके हैं 1 कनी तक। अब मैं इनको पसा लूँगी। चावलों का सारा पानी आपने ड्रेन नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है। आपने किसी देगची के ऊपर थाल रख के, छन्ना रख के उसमें आपने इसको चावलों को पसाना है ताकि उसका पानी थोड़ा सा हम यूज़ कर सकें। आगे जाकर हम उसको यूज़ करेंगे। अब जो प्याली में हमारे पास दही बच गया था उसमें मैं थोड़ा सा जर्दे का रंग शामिल करूँगी। कुछ ड्रॉप्स मैंने जर्दे का रंग इसमें शामिल कर दिया है और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून केवड़ा एसेंस इसमें डालूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैंने अपना होममेड गरम मसाला शामिल किया है। इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब मैं इसमें अपना होममेड गरम मसाला शामिल करूँगी। बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त ही गरम मसाला बना हुआ है। आप चाहें तो इसकी वीडियो मेरी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आई बटन में भी आपको इसका लिंक दे दूँगी। अब ये देखिए जो पानी का जिक्र किया था उसमें से मैंने तकरीबन आधा कप के करीब पानी इस यखनी में शामिल कर दिया है। और जनाब ये है वो भगोना जिसमें हम तह लगाएंगे। आलूओं के कोरमे में से ऑयल निकालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा नीचे तह में लगा दूंगी। उसके ऊपर मैं चावलों की एक हल्की सी तह लगाऊंगी। चावलों की तह लगाने के बाद अब हम इस पे आलू के कोरमे की तह लगा देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आलू, मसाला और तेल इक्वली सब जाना चाहिए, हर तह में इक्वली होना चाहिए। उसके बाद हमने जो ये तह का मसाला बनाया था सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी डाल देंगे और अगली तह के लिए हम आधा बचा लेंगे। तो कुटा हुआ धनिया और लाल मिर्च से इसको भी हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद आधा मसाला इसका भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और ये एक तह हमारी हो गई। उसके ऊपर अब हम लगाएंगे चावलों की तह। चावलों की तह लगाने के बाद फिर एक बार हम आलूओं की तह लगाएंगे। आलू की कोरमे की तह लगाने के बाद हम ये मसाला जो तह का था सारे का सारा अब इसमें शामिल कर देंगे। अब ये मसाला भी डन हो गया। अब ये जो तह के लिए दही हमने तैयार किया था अब वो मैं इसके ऊपर एक लेयर लगा दूंगी। तकरीबन सारा ही दही हम डाल देंगे। बस ये थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। अब हम बाकी चावलों की तह इस पे लगा देंगे। अब जितने चावल हैं वो सारी तह हम इसके ऊपर लगा देंगे। अब ये देखिए दही में जो था मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है, उसमें थोड़ा सा मैं कलर और इसमें ऐड करूँगी और इसको मैं डाल दूँगी अब ये जो लास्ट लेयर हमने चावलों की लगाई थी इसके ऊपर। और बस ये हमारी लेयर्स बिल्कुल डन हो चुकी हैं, तमाम तह हम लगा चुके हैं। थोड़ा सा रंग मैं ऊपर से अलहदा से डाल रही हूँ। बस अब इसको कवर करने के बाद हम तवे पे 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर रखेंगे। 10 मिनट के बाद 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम दम पे रखेंगे। 25 मिनट के बाद हमारी बिरयानी बिल्कुल बनके रेडी हो चुकी है। बिरयानी जब आप ओपन करें तो इसकी भाप निकलने दीजिएगा। उसके बाद आप इसको मिक्स करिएगा। अगर आप खोलते के साथ इसको मिक्स करेंगे तो आपके चावल टूटने का डर सबसे ज़्यादा होता है। आप हल्के हाथ से इसको मिक्स करें। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है और इसकी लुक देखें, देगी बिरयानी से बिल्कुल भी कम नहीं लग रही इसकी लुक और इसका टेस्ट भी बिल्कुल देगी बिरयानी की तरह है। सो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। बिरयानी हर किसी को पसंद है और 100 तरीके से बिरयानियाँ बनती हैं। मैं आपको बहुत सारे तरीक़ों से बिरयानियाँ बनाना सिखाऊंगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन की सूरत में मिल सके। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं।
इंशाअल्लाह ताला फिर किसी अच्छी सी, यूनिक सी और बहुत ही ऑथेंटिक सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। जब तक के लिए चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से नूर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।